हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा सचिव छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग को छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में रिक्त वर्ग 2 की छठवें चरण की काउंसलिंग और पुनः शुरू करने एवं कट ऑफ जारी करने के संबंध में जो लेटर जारी किया गया था, इसके संबंध में और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय के, और उन्होंने विस्तारपूर्वक जो है इस संदर्भ में जो है वो जवाब दिया है। अगर हम बात करें बिंदुवार, अगर हम क्या क्या सवाल पूछे गए थे अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा और लोक शिक्षण संचालनालय किस प्रकार जवाब दिया है, तो सबसे पहला सवाल ये पूछा गया था कि शिक्षक के पद पर 5वें चरण की सूची तथा सहायक शिक्षक व व्याख्याता के पद पर 4थे चरण की काउंसलिंग व भर्ती उपरांत कितने पद शेष है। इसमें बताया गया शिक्षक पद की 5 चरण की काउंसलिंग उपरांत 915 पद एवं व्याख्याता पद की 4 चरण की काउंसलिंग के उपरांत 80 पद शेष है। रिक्तियों की संख्या परिवर्तनीय है और सहायक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति का प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत विचाराधीन है। मतलब वही बीएड डीएड वाला मामला हो सकता है कि उसमें जो है विचाराधीन होगा, जिसकी वजह से वो प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षक हेतु 6वें चरण एवं व्याख्याता पद हेतु 5वें चरण की काउंसलिंग कब से प्रारंभ की जाएगी। तो उसमें उत्तर दिया गया संचालनालय द्वारा परीक्षा परिणामों की वैधता अवधि बढ़ाए जाने का प्रस्ताव शासन को दिनांक 21/6/2024 को एकल नस्ती के माध्यम से प्रेषित किया गया है। शासन स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात भर्ती प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जाएगी। मतलब जैसे शासन उसको स्वीकृत करेगी वैसे ही जो है लोक शिक्षण संचालनालय जो है वो आगे काम करेगा। अब ये देखने वाली बात है कि शासन उसको कब स्वीकृति देता है। तीसरा क्वेश्चन है यह कि काउंसलिंग हेतु 1:1 के स्थान पर 1:2 या 1:3 में अभ्यर्थियों को बुलाया जाए तथा वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए। सीधी भर्ती 2023 में सभी भर्ती में नियुक्ति की प्रक्रिया शासन के निर्देश 4/7/2023 के अनुसार ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से की जा रही है। इस प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के पूर्व उनके पदांकन हेतु सॉफ्टवेयर के माध्यम से साला जो है आवंटित होता है। अतः इस प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को 1:2 अथवा 1:3 के अनुपात में बुलाया जाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो है प्रश्नों का जवाब दिया गया। अगला चौथा प्रश्न पूछा गया, आवेदकों के अनुसार शिक्षक पद के प्रथम चरण में 682 पदों को रोक दिया गया है, जिसे 5वें चरण में जोड़ा गया है। इन 682 पदों में वर्गवार SC ST OBC में कितने पद समायोजित किया गया है की जानकारी। इसमें उत्तर आया कि शिक्षक के रोके गए 682 पदों को शासन की अनुमति के उपरांत अनारक्षित में 96, अनुसूचित जाति में 74, अनुसूचित जनजाति में 452 और अन्य पिछड़ा वर्ग में 60, इस प्रकार कुल 682 पदों का समायोजन हुआ है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया कि शिक्षक पद में भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी नहीं मिले पर बचे पदों पर संभावित पदों में जोड़ा जाता है। कितने पद को किस वर्ग में जोड़ा गया है, जानकारी बताइए। तो बताया गया सीधी भर्ती 2023 में 18 भूतपूर्व सैनिकों को शिक्षक पद पर नियुक्ति प्रदान किया गया है। सभी 18 नियुक्तियां अनारक्षित पदों के विरुद्ध हुई है। अगला और लास्ट प्रश्न ये है कि आवेदकों ने यह भी आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव 2024 के संपन्न होने एवं आदर्श आचार संहिता के समाप्त होने के उपरांत भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होने से परीक्षा परिणाम की वैधता अवधि समाप्त हुई है। यदि शिक्षा विभाग द्वारा सजग रहते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को प्रारंभ करती तो अगले चरण की काउंसलिंग संपन्न हो जाती। इस संबंध में उत्तर आया संचालनालय द्वारा प्रत्येक चरण की सूची का प्रकाशन शासन से प्राप्त निर्देश के अनुसार किया गया है। मतलब साफ है कि शासन के निर्देश के अनुसार ही आपके अगले चरण की काउंसलिंग होगी, अन्यथा अगर शासन जो है अनुमति नहीं देती तो आपकी जो शिक्षक भर्ती है वहीं पे कंप्लीट हो जाती है। फिलहाल देखने वाली बात है कि शासन इस पर कितनी जल्दी कार्यवाही करती है, और जो भी अपडेट इस पर होगा आपको हमारे द्वारा दे दिया जाएगा। और चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। यही सब जानकारी देना था। साथ में आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर इसका PDF जो है वो पूरा का पूरा प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो यहीं तक। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पॉजिटिव रहिए, पढ़ते रहिए और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। धन्यवाद।